हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिजीत और मेरा चैनल पॉलिटेक्निक गुरु। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं लाइट चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर। ठीक है, लाइट में दो है पार्ट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट में हम लोग रिफ्लेक्शन के ऊपर बात करेंगे। अब रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोग स्फेरिकल मिरर को देखते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर जो है, फर्स्ट जो हम लोग का स्फेरिकल मिरर है, इसके दो टाइप है। फर्स्ट जो है कनकेव मिरर, सेकेंड जो है हमारा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, फर्स्ट कनकेव, सेकेंड कन्वेक्स। तो हम लोग दोनों के ऊपर देखते हैं कनकेव मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है। ठीक है, कनकेव मिरर ऐसा मिरर जो एक केव मतलब गुफा के अंदर कोई एक लाइट आकर टकराती है। ठीक है, टकराने के बाद वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उस जो सरफेस है, जो अंदर वाला सरफेस, उसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। और वो जो मिरर है, उस मिरर को हम लोग कनकेव मिरर बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग ऐसा मिरर जिसके केव के तरह हो, गुफा के तरह, जिसके अंदर लाइट आए और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाए। रिफ्लेक्ट ये किसी भी डायरेक्शन में कर सकती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर जाए, इसी सरफेस को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। और जो इसका आउटर सरफेस होता है, ऊपरी भाग, वो पॉलिश्ड होता है। पॉलिश्ड होने की वजह से अगर ये हमारा मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है, इसमें कोई एक लाइट टकराई, इधर से भी जा सकती थी पर नहीं जाती है, इस वजह से क्योंकि ये पॉलिश्ड होता है और इसके ऊपर से ब्लैक पेंट भी होता है। आप किसी भी मिरर को देखिएगा, अगर टूट जाने के बाद उसके जो बैक सरफेस होता है, उस सरफेस के ऊपर कोई एक कोटिंग किया हुआ था। उसी कोटिंग की वजह से लाइट बाहर ना जाकर वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है, उसी सरफेस को हम लोग रिफ्लेक्शन साइड बोलते हैं। ठीक है, इसी सरफेस को हम लोग रिफ्लेक्शन साइड बोलते हैं। और कन्वेक्स के अंदर जस्ट इसका अपोजिट केस होता है। कोई भी रे ऑफ लाइट क्या होता है कि इसके बाहरी वाले आउटर जो ऊपरी जो सतह है, उस सतह पे आकर फॉल होती है और वहां से रिफ्लेक्ट करती है। कोई भी रे ऑफ लाइट इसके बाहरी सरफेस पे आकर टकराती है और वहां से डिस्पर्स होकर इस पे रिफ्लेक्ट करती है। इस जो सरफेस है, बाहरी सरफेस, उस सरफेस को हम लोग रिफ्लेक्टिंग साइड बोलते हैं। और जो अंदर का सरफेस है उसको हम लोग पॉलिश सरफेस बोलते हैं। ठीक है, इस सरफेस को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग देख चुके हैं कि कनकेव क्या होता है, कन्वेक्स क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पूरी की पूरी फर्स्ट में कनकेव के ऊपर बात करेंगे, फिर कन्वेक्स के ऊपर बात करेंगे। कनकेव मिरर क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। ये तो हम लोग जान चुके हैं कि इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन होता है। अब हम लोग को सिर्फ कन्वेक्स और कनकेव में से एक पे बात करना है, जो कनकेव फर्स्ट में बात करते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के अंदर जो फर्स्ट है कनकेव मिरर, उसके ऊपर हम बात करते हैं। कनकेव मिरर का कुछ एक अपना प्रॉपर्टी होता है, उस कनकेव मिरर के हम लोग प्रॉपर्टी को जानते हैं। देखिए, ये एक मिरर है हमारा कनकेव, जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड है। अब ये आपको देखने में लग रहा है कोई एक स्फीयर का कोई एक साइड कट कर ले, कोई एक स्फीयर का एक साइड कट कर ले, कोई एक ऐसा स्फीयर रहा होगा। ठीक है, उसका अगर एक साइड अगर हम लोग कट कर लेते हैं तो हम लोग कुछ ऐसा ही मिरर दिखाई देगा। ठीक है, और उस स्फीयर का कोई सेंटर होगा, उसी को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और उसी सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये जो हमारा सी है, इसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जो एक सर्कल होता है, उस सर्कल का जो सेंटर होता है, उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और देखिएगा कि जो हमारा मिरर है, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो मिरर है,
इस मिरर का जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। और उसको डिनोट करते हैं किस चीज से? देखिएगा P से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं P से। ठीक है। और कोई एक ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को एक साथ ज्वाइन करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को एक साथ ज्वाइन करें, उस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। और देखिएगा ये हमारा पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट, दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। इस मिड पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। इसी को अनदर नेम हम लोग फोकल लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ बोलते हैं। अब देखिएगा कोई एक स्फीयर है, उसका एक सेंटर से जो सरफेस का डिस्टेंस होता है, उसी डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। इट्स मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस है वो r के इक्वल्स है। अब बताइए कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में हम लोग एक पॉइंट लिए फोकस, इसका मतलब ये है कि वो बीच में है, मतलब r/2, मतलब यहाँ फोकस से पोल का जो डिस्टेंस होगा वो r/2 होगा। क्योंकि अगर पूरा डिस्टेंस हम लोग का r है, अगर हम उस दोनों के मिड पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो उस मिड पॉइंट से जो पोल है, उस पोल का जो डिस्टेंस होगा वो r/2 होगा हम लोग का, होगा। और रेस्ट जो डिस्टेंस है वो भी r/2 ही होगा, क्योंकि टोटल हम लोग का r है, तो r/2 प्लस r/2 इक्वल्स टू r होता है। शुरू से जानते हैं हम लोग इस बात को। ठीक है। और जानेंगे एक और खास बात कि कोई भी डिस्टेंस अगर हम लोग मेजर करते हैं किसी भी मिरर या लेंस के अंदर भी, तो हम लोग पोल से मेजर करते हैं। जो हमारा पोल है वहां से कोई भी डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं। कहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग? पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बाद रे ऑफ फोकस क्या है हम लोग का। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इस फोकस के ऊपर बात करते हैं। अब एक करके हम लोग पूरा कनकेव को खत्म कर लेते हैं, फिर कन्वेक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर देखते हैं कि हम लोग का फोकस क्या है। ये तो जान चुके कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो बीच का जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं या फोकल लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है। उसका डिस्टेंस r होता है, r मतलब रेडियस। जो हम लोग का c होता है किसी एक स्फीयर से लिया गया सेंटर होता है, उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इतने जानने के बाद अब हम जानेंगे फोकस या फोकल लेंथ क्या है। फोकस या फोकल लेंथ हम लोगों का क्या है। आइए हम लोग देखते हैं फोकस और फोकस लेंथ क्या है। तो अभी तक हम लोग जैसे देखे हैं कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर और जो पोल का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस के जो बीच का मिड पॉइंट होता है, मान लेते हैं ये कोई एक डिस्टेंस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। ये हमारा पोल है, इस दोनों का जो मिड पॉइंट है इसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। लेकिन ये हम लोग का जनरल डिफरेंशियल है। अगर हम कैजुअली बात करें तो इसका डिफिनेशन कुछ और होता है, किसी और टर्म में बोलते हैं उस डिफिनेशन को, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। कोई भी हम लोग का कनकेव मिरर है, ठीक है, आउटर सरफेस इसका पॉलिश्ड है। सभी कोई जानते हैं कि आउटर सरफेस क्या है? हम लोग का पॉलिश्ड है। ठीक है। अब देखिए हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हम लोग का पोल हुआ, ये हम लोग का फोकस है। जहां पोल से जितना डिस्टेंस हम लोग का फोकस का होगा, सेम उतना ही डिस्टेंस सी का भी होगा एफ से। ठीक है। क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस r है, ये r/2, तो ये भी r/2 ही होगा। इतना चीज में समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए इसका एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक पैरेलल जो लाइन है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। कोई भी एक पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, पैरेलल रे है तो पैरेलल होगी, पर किसके पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल।
ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है। इस एक्सिस के पैरेलल, कोई एक्सिस के पैरेलल तो यही रे होगा, या नीचे से देखें तो ऐसा पैरेलल रे होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, आपस में तीनों रे पैरेलल है। ये पैरेलल रे जाकर सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा ही उसका जो प्रॉपर्टी है कि वो फोकस से ही क्रॉस करेगी। इसका ये प्रॉपर्टी है कि हमेशा कहीं से भी कोई भी पैरेलल रे हो जो हमारा रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही क्रॉस करता है, ठीक है, ये फोकस से ही गुजरेगा। इसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। ए रे ऑफ लाइट, एक ऐसा रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो, हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसका पैरेलल हो, ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से गुजरे। प्रिंसिपल एक्सिस पे जो फोकस है उस फोकस से गुजरे, और उसी को हम लोग फोकस या फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है, फोकस बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग फोकस या फोकस लेंथ भी बोलते हैं। जनरली फोकल लेंथ होता है एफ से पी का जो डिस्टेंस होता है, उसी डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये जानते हैं कि कोई भी पैरेलल लाइन हो, एक और अगर कोई पैरेलल लाइन जो आती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा किससे जाएगी, फोकस से ही जाएगी। कहीं से कोई भी पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के हो वो आएगी तो मीट होने के बाद, इसमें मीट होगी और वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा फोकस से ही होकर गुजरेगी, ठीक है। तो आइए हम लोग इसी पे इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि डिफिनेशन क्या है, ठीक है। तो अच्छा इसको रहने देते हैं, इसको आप नोट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए इसका डिफिनेशन, ए रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट जो आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी जो एक रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ऑफ किसके, ये कौन सा मिरर है हम लोग का, हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग का कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कोई भी एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और आएगी कौन से मिरर में, कॉनकेव मिरर में, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through a common point on principal axis is called focus या फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखिए इसको, कोई भी एक ऐसा लाइट का रे जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो और कन्वेक्स कॉनकेव मिरर के अंदर जाकर टकराए, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वो फोकस से गुजरे, एक कॉमन इन्वर्ट, कितना भी रे ऑफ लाइट पैरेलल लेंगे, मान के चलिए इसका एक पैरेलल और रे ऑफ लाइट ले लेते हैं, ये हमेशा टकराएगी तो कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से ही गुजरेगी। एक और रे ऑफ लाइट ले लेते हैं और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा किस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस में जो फोकस है उस फोकस से ही जाएगी। हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे जो फोकस है हमारा उस फोकस से ही होकर गुजरेगा, कोई भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे ऑफ लाइट लेते हैं तो, ठीक है। तो ये हमारा डिफिनेशन हुआ फोकस का, ठीक है। और जो हमारा फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है, फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। जो हम लोग का पोल से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस है, पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। और एक और चीज इसके अंदर हम लोग को जानना है, ठीक है। कोई भी मान लो कि ये हम लोग का कॉनकेव मिरर है, ये लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, तो लाइट आ रही है, ये कॉनकेव मिरर के आगे एक प्लेन है और लाइट आकर इस पे टकरा रही है, तो जो इस पे फॉल होती है उसी सरफेस, इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं प्लेन सरफेस, जो यहाँ पे होती है। ये हमारा फोकस जो होता है, फोकस के पैरेलल में होता है, फोकस जो फोकस पे यहाँ पे ऐसे होता है और यहाँ से जो
प्रिंसिपल एक्सिस होता है इसके परपेंडिकुलर होता है, और इसी को हम लोग फोकल प्लेन बोलते हैं। जो ये हमारा ये फोकल प्लेन है, और ये हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर होगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, हमेशा एक फोकस पे होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग रूल के बारे में जानते हैं कि इमेज कैसे कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या रूल है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जनरली 4 रूल है जिससे इमेज फॉर्म होता है। तो हम लोग एक एक करके चारों रूल को देखते हैं। टॉपिक रूल ऑफ ड्रॉ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से रूल है जिससे हम लोग इमेज को फॉर्म करवाते हैं, इमेज को ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट जो रूल है हमारा, कोई भी एक कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो रूल जो फर्स्ट है हम लोग का, कोई भी अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि पैरेलल जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजरती है। कोई भी रे है प्रिंसिपल पैरेलल, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकस से गुजरेगी। ठीक है, फर्स्ट रूल। सेकेंड जो रूल है इसी का जस्ट अपोजिट है। कोई भी एक कॉनकेव मिरर लेंगे, ये हमारा फिर से प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरेगी तो ठीक है, तो हमेशा ही इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होने के बाद आएगी। जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल रिफ्लेक्ट होने के बाद आएगी। ठीक है, एक और तरीके से देख सकते हैं, अगर वो लाइट हमारा फर्स्ट जो रूल है उसमें नीचे से है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऊपर की साइड जाएगी, जो भी हमारा फोकस से ही गुजरेगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट हम लोग के नीचे देखें, इसके नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से अगर फोकस से गुजरती है तो ऊपर जाने का टकरा रिफ्लेक्ट होने के बाद वो भी हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होगी। ठीक है, ये लाइट अगर जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होने के बाद आएगी। ठीक, थर्ड जो रूल है हमारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर हमारे कॉनकेव मिरर के अंदर, कोई भी रे ऑफ लाइट हमारा, ये पोल हो गया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी तो सेम उसी पथ पे 180 डिग्री रिटर्न होकर वापस आ जाएगी। तो जाएगी भी इधर से ही और आएगी भी इसी लाइन से। जो भी हमारा रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से होकर गुजरेगी, अगर फोकस से जाती है लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर वापस आएगी। 3 रूल। चौथा रूल बहुत ही सिंपल रूल है, आप लोग जानते भी होइएगा शायद। फोर्थ, कोई भी कन्वेक्स मिरर के अंदर जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा पोल है। कोई भी रे ऑफ लाइट जितना डिग्री एंगल पे आती है सेम उतना ही डिग्री पे रिफ्लेक्ट होकर जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट आप लोग पढ़े होइएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे अगर थीटा है, यहाँ पे थीटा ही एंगल डिग्री से जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आई तो वो थीटा डिग्री पे आई है तो थीटा डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। अगर वो 30 डिग्री पे आती है तो 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। इस प्रिंसिपल एक्सिस अगर वो 30 डिग्री बनाती है, 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, तो नीचे भी 30 डिग्री के एंगल फॉर्म करती ही वापस जाएगी। अगर वो 60 करेगी तो 60 पे ही जाएगी। फिक्स बात है। ठीक है, तो ये 4 टोटल कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग और कनकेव मिरर के अंदर टोटल ही हम लोग इमेज फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे कैसे करके एक एक करके कि इमेज फॉर्म करते हैं। तो 4 रूल है। सबसे मेन जो रूल है हम लोग याद रखेंगे, कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। इसके अंदर 6 जो पॉइंट है जिस पर हम लोग इमेज को फॉर्म करवा सकते हैं। जो भी हमें 6 पॉइंट उसी पे इमेज फॉर्म करवाएंगे। तो फर्स्ट जो है हम लोग का, कोई भी एक फर्स्ट जो देखते हैं, कोई भी एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब याद कि जैसे यहाँ पे देखिए हम जो है यहाँ का जो सरफेस है
वो कर्व बना देते हैं। पर आप ऐसा नहीं करिएगा, आप जब भी बनाइएगा तो एक स्ट्रेट लाइन, फिर हल्का से यहाँ से कर्व, हल्का से यहाँ से कर्व। क्योंकि देखिए अगर यहाँ का सबसे नजदीक पार्ट अगर यहाँ से यहाँ तक का ले तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन ही होगा। अगर कोई सबसे छोटा सा अगर उसमें का पार्ट ले डी एक्स टाइप का, मान लीजिए पूरा एक्स लेंथ है तो डी एक्स लेंथ लिए, तो जो डी एक्स लेंथ है हमारा वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट होगा। क्योंकि हम लोग हमेशा जो भी बात करते हैं छोटे से मिरर के लिए बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लेंगे और ऐसे करके अपने, क्योंकि जो आप इमेज फॉर्म करवाइएगा वो सही होगा और करेक्ट होगा, ठीक है। और आप पेंसिल, इरेजर और स्केल, ये 3 चीज रखे ही रखे तभी बनाइए। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो हम लोग को बियॉन्ड सी है, सी से पहले है, ठीक है, फर्स्ट बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म करती है? जो इमेज है हमारा वो कहाँ पे फॉर्म होता है? तो जितना अभी तक 4 रूल पढ़े उसमें से कोई भी 4 रूल अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे, आपका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। हम लोग फर्स्ट अप्लाई करते हैं कि कोई भी अगर यहाँ, क्योंकि इमेज फॉर्म करवाने के लिए हमको कम से कम 2 रे होना जरूरी है, तो कोई 2 रूल को लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेते हैं हम लोग, कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाती है वो फोकस से होकर गुजरती है, रे गई और फोकस होकर गुजर गई, ठीक है। सेकेंड जो रूल हम लोग जानते हैं कि कोई भी रे अगर फोकस से होकर जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट एक जाती है फोकस से और टकराती है, टकराने के बाद कैसे जाएगी? ये जाएगी तो कुछ इस टाइप से, जो ऐसे जाएगी फोकस होकर, और जो आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगी। तो जहाँ पे दोनों मीट करेगा, जहाँ पे दोनों रे मीट करेगा रिफ्लेक्ट होने के बाद, यहाँ से तो दोनों गई, एक यहाँ गया एक यहाँ गया, जाने का ये इधर रिफ्लेक्ट किया इधर रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करने के बाद दोनों इस पॉइंट पे मिला, ठीक है। इसी पॉइंट पे हम लोग का और जो इमेज होगा वो फॉर्म होगा। तो अगर हम लोग इसको नाम देते हैं ए और बी, हमारा जो यहाँ पे फॉर्म होगा तो ए डैश और बी डैश फॉर्म होगा, ठीक है। और इसका हम लोग जानेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। फर्स्ट हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी से पहले है। तो इमेज कहाँ बनता है? हम लोग का इमेज बनता है सी और एफ के बीच में। जो हम लोग का इमेज फॉर्म होता है बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। ये क्या है? ये इमेज जो देखें इसके से छोटा लग रहा है देखने में, क्योंकि ये बड़ा है और ये देखने में छोटा लग रहा है, तो डिमिनिश्ड। अब आता है कि ये रियल है या नहीं। रियल इमेज ऐसा इमेज को बोलते हैं जो रियल में मीट, जो रे ऑफ लाइट है वो रियल में मीट होता हुआ दिखे। तो देखिएगा कि रियल में आपको दिख रहा है कि रे ऑफ लाइट यहाँ पे मीट कर रहा है, तो रियल भी है। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट जैसा है, जिस डायरेक्शन में खड़ा है ऊपर के साइड, सेम क्या उसी डायरेक्शन में हमारा इमेज भी है? तो नहीं है, मतलब इसका उल्टा है, तो इन्वर्टेड है। तो आप देखिएगा जहां पे रियल आएगा वहां इन्वर्टेड आएगा ही आएगा, जहां इन्वर्टेड आएगा वहां रियल आएगा ही आएगा। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब रियल इमेज एक और लैंग्वेज में बोलते हैं जिसको हम पर्दे पे उतार सके। पर्दे मतलब कोई भी प्रोजेक्टर से हम कहीं पे उसको चला सके, उसको रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग का पहला था ये केस, जो बियॉन्ड सी हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट को डाले और उसे इमेज फॉर्म कहाँ पे करना है, इसका फॉर्म होगा ही सी एंड एफ के बीच में, ठीक है। जो इससे छोटा है और लाइक किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये उल्टा है और रियल है। पहला हो गया। सेकेंड हम लोग देखते हैं हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो सी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है। सेकेंड हम लोग देखते हैं कोई एक मिरर है, इसके अंदर हम लोग का ये पोल हुआ, ये फोकस हुआ, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ठीक है। तो हम लोग का कौन सा मिरर है बताइए जल्दी? कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है
ठीक है। इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, कोई भी 4 में से 2 रूल लगा देते हैं। फर्स्ट वही पैरेलल जाएगी और फोकस से होकर गुजरेगी, दूसरा फोकस से जाएगी और पैरेलल आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिलता है। अगर आप स्केल से बनाइएगा तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा कि ये लाइन हमारा यहाँ पे मिलेगा। सेम जहाँ पे सी है, जस्ट सी के नीचे ही मिलेगा और सेम साइज का मिलेगा। जितना ये है उतना ही ये इसका डिस्टेंस भी मिलेगा आपको, ठीक है। अगर इसका नाम हम लोग लेते हैं ए और बी, तो इसका नाम हो जाएगा ए डैश और बी डैश। रे ऑफ लाइट हमारे ऐसे जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी। कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है तो फोकस से होकर गुजरेगी, अगर फोकस से जाती है तो पैरेलल होकर आएगी, और जो हमारा इमेज है वो सेम साइज का बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट और का इमेज जो जगह हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, और जो हमारा इमेज का जो जगह है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगा, बस उल्टा बनेगा। अगर हमारा इमेज ऐसे है तो ऑब्जेक्ट जस्ट इसका अपोजिट उल्टा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। कोई हम लोग का ऑब्जेक्ट जो है, धीरे धीरे देखिए, फर्स्ट जो था हम लोग देख चुके हैं। थर्ड केस में ये हमारा पोल हुआ, ये हम लोग का फोकस हुआ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। तो जैसे देख लें कि हम लोग जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को अंदर लेते जा रहे हैं, हम लोग का जो इमेज है वो बाहर आते हुए जा रहा है और धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जैसे देखिए हम लोग का बियॉन्ड सी था तो इमेज इस दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना था और इससे छोटा था। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट था हमारा तो सेम साइज का नीचे में बना है ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर लेके जाते ही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रूल लगाते हैं अपना। ये अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। और दूसरा जब फोकस से होकर गुजरेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और ये आकर कहाँ पे कटा, बियॉन्ड सी के बाहर आके कटा। और देख पा रहे होइएगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे ये बड़ा है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए और बी और जो हमारा इमेज है बी डैश और ए डैश, तो आप देख पा रहे होइएगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में है। और जो हमारा इमेज फॉर्म हुआ है वो सी के बाद बियॉन्ड सी हुआ। अगर हमारा सी पे ऑब्जेक्ट था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज फॉर्म हुआ था और फोकस के बीच में। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो हमारा जो इमेज है वो सी के बाद बियॉन्ड सी इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। और रूल सेम ही है, अप्लाई किए हम लोग। अगर चारों में से कोई भी रूल करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई रेज आती है तो वो फोकस से होकर आती है, अगर वो फोकस से होकर जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है हम लोग फर्स्ट देख लिए हैं कि बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ। अब हम लोग डायरेक्ट एफ पे देखते हैं। पी हुआ हम लोग का, एफ हुआ, ये हम लोग का सी हुआ। अभी तक हम लोग 3 जगह पे देख चुके हैं। फर्स्ट हम लोग देखे हैं बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट डालकर, फिर सी एंड एफ के बीच में डाले हैं ऑब्जेक्ट, और एक सी पे ऑब्जेक्ट डाले हैं। 3 टाइप का हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि 3 टाइप का कैसे कैसे फॉर्म होता है। ये हमारा चौथा टाइप है। चौथे टाइप में हम ऑब्जेक्ट को अपने एफ पे डालते हैं, ठीक है। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को एफ पे डालते हैं तो सेम चीज अप्लाई करते हैं। कोई भी पैरेलल जाएगा रे प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। दूसरा रूल हम लोग जानते थे कि जो हमारा रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाती है। तो कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी, ठीक है।
तो आप देख पा रही होगा कि आपको पैरेलल लगेगा, देखने में आपको ये दोनों रे पैरेलल लगेगा। ठीक है, पैरेलल करने का सेंस है कि कहीं जाकर ये इन्फिनिटी पे कट होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा रियल में होता नहीं है, पर मानते हैं हम लोग कि ये कहीं इन्फिनिटी पे जाकर कट होगा और इमेज वहीं पे फॉर्म होगा। तो आप देख पा रहे होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इमेज जो हमारा बहुत बड़ा है, इमेज काफी ज्यादा बड़ा है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग का एफ पे है, इमेज इंफिनिटी पे बना, साइज जो है हमारा ऑब्जेक्ट का कितना है, कोई भी एक्स ले लेते हैं, तो हम लोग का जो साइज इमेज का है वो एक्स से ना जाने कितना गुना बड़ा है, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाकर मिल रहा है और बहुत बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट इमेज बनने वाला है ऑब्जेक्ट का। तो देखिए बहुत, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पैरेलल लाइन है, आगे जाके कहीं ना कहीं मीट करेगा और इमेज वहां पे फॉर्म करेगा। इसका मतलब हाईली इनलार्ज, इनलार्ज इनलार्ज, ठीक है, हाईली इनलार्ज होगा। देखिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, कि हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है, हम लोग अभी चार टाइप देख लिए हैं। फर्स्ट बियॉन्ड सी, सेकंड सेंटर, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी पे, फिर उसके बाद देखिए बिटवीन सी एंड एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर एट फोकस, हम लोग फोकस पर भी बात कर चुके हैं। अब जो हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट हम लोग का फोकस और पोल के बीच में होगा। तो हम लोग का ऑब्जेक्ट जो होगा वो फोकस और पोल के बीच में होगा। ये हम लोग का पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जो हम लोग का ऑब्जेक्ट होगा इस दोनों के बीच में होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कोई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के रे जाएगी और उसके बाद रिफ्लेक्ट होने का, तो ये हम लोग फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरी। और दूसरा हम लोग जानते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वह कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिलेगी, वहीं से रिटर्न आ जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है, दो ये पैरेलल नहीं है, ये दोनों आपस में ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है। तो कोई भी रे अगर पैरेलल नहीं हो और ऐसा हो तो आगे जाकर कहीं मीट नहीं कर पाती है। तो अगर मीट नहीं कर पाती है तो इमेज तो इधर बनेगा नहीं, इमेज बनेगा किधर। तो इसी केस में हम लोग इस रे को पीछे की तरफ एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस को आगे बढ़ाते हैं और जहां मिलती है, मीट करती है, उसी पे इमेज फॉर्म करवाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग का ये ए और बी है तो ये बी डैश और ए डैश बनता है। एक ही ऐसा केस है जिसके बाद जिसमें हम लोग का जो इमेज है वो जो ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पे जिस साइड से बना उसी साइड से बनता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट देखिए इमेज कैसा है हम लोग का, इरेक्ट मतलब इरेक्ट है और डिमिनिश्ड हाईली इनलार्ज है, बड़ा भी है और इरेक्ट भी है। ठीक है, और इसको वर्चुअल भी बोलते हैं। वर्चुअल जो हम लोग का इमेज बना है वो कैसा है, इरेक्ट है और वर्चुअल है, जिसको हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते। वर्चुअल उसको बोलते हैं जो रियल में मीट नहीं करता है, लाइट मीट करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि मिरर के अंदर मीट कर रहा है, अंदर मीट करता हुआ दिखेगा नहीं, वो मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट हमारा, फोकस और पोल के बीच में लाई कर रहा है। और इमेज हम लोग का कहाँ बनना है, बिहाइंड द मिरर। इमेज जो हमारा फॉर्म हो रहा है वो कैसा, इरेक्ट और वर्चुअल फॉर्म हो रहा है, और कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब ये सब हम आपको अपने नोट्स में दे देंगे या जो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लास्ट जो हम लोग का टाइप है वो देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, हम लोग तो अभी सारा टाइप बात कर चुके, आप सोचिएगा पोल पे, तो नहीं पोल पे ऐसा कोई बात नहीं करने वाले हम लोग। फोकस हम लोग बात कर चुके हैं सी से जस्ट पहले,
सी और एफ के बीच में, सी पर, एफ पे, एफ और पी के बीच में। अब एक ऐसा केस आता है जो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो, मान लेते हो कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आई, आने के बाद कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस क्या दी है तो फोकस से चली जाती है। कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। और दूसरा कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आता है वही उसी इमेज से पैरेलल, वो भी टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो हमारा इमेज जो फॉर्म कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा। अब देखिए ये रे ऑफ लाइट रियल में मिलता हुआ दिखता है, जैसे दो रे ऑफ लाइट आई और ये दोनों यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस फोकस से मिली, तो ये रियल में मिलता हुआ दिखता है। अब हम ऐसे कैसे बता सकते हैं कि ये इन्वर्टेड है या नहीं है। तो कोई भी हमारा रियल जो इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता ही होता है, इसलिए अगर ये रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा। तो इमेज का जो टाइप है हम लोग का वो रियल है, इन्वर्टेड है। कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ है, हम लोग का इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, हम लोग के फोकस पे फॉर्म हो रहा है। और ये कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश्ड, या आप बोले तो इसको पॉइंट साइज, ये हमारा जो इमेज फॉर्म कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा अगर इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज जो फॉर्म होगा वो हम लोग का फोकस पे फॉर्म होगा और पॉइंट साइज फॉर्म होगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो पॉइंट साइज है। तो आज की वीडियो में बस हम लोग कनकेव के ऊपर बात किए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग का वो कन्वेक्स मिरर के ऊपर है, ठीक है।